मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम व ख़वातीन इस्लाम, एक रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना आया और चला गया। ये वो महीना है कि जिसके बारे में हमारे सलफ़ सालेहीन में अक्सर व बेशतर लोग 6 माह कब्ल ये दुआएं किया करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान और रमज़ान को हमसे मिलवा दीजिए। यानी इसका इतना शौक और ज़ौक़ था कि 6 माह कब्ल इससे मिल जाने की दुआओं में अपने आप को मशगूल रखते, और जब रमज़ान आता पूरे खुशू और खुजू के साथ उसमें इबादत बजा लाते, और जब वो चला जाता तो 6 माह ये दुआ करते रहते कि अल्लाहुम्मा तकब्बल, अल्लाह जो हमने रमज़ान में इबादत, जो हमने सदका खैरात, जिक्र इज़कार, तिलावत कुरान, हमने जो क़याम सियाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी हमारा सब कुछ अपने हजूर कबूल मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाह उसे शर्फ कबूलियत अता फरमाती। तो 6 माह गोया के ये उनका मामूल रहता, गोया के रमजान के मदार में वो लोग घूमते थे। रमजान आया, कुछ चीजें वो हमें बता कर गया, कुछ हमें सिखा कर गया। मेरा बेटा है, छोटा है, 7-8 साल का, लेकिन ये उसने बात 5 साल की उम्र में पूछी थी। उसने कहा कि अब्बा ये रमजान हर साल क्यों आता है? उसका सवाल बहुत मजेदार था कि रमजान हर साल क्यों आता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज जो है एक बार फर्ज किया, और इसी तरह जिंदगी में कई ऐसे फराइज हैं जो एक बार होते हैं, दैट इट। लेकिन ये रमजान हर साल क्यों आता है? तो मैंने उससे कहा कि रमजान हर साल इसलिए आता है कि हमें एक बात बताने के लिए आता है कि यू आर ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तुम एक अजीम कौम, यू आर ग्रेटेस्ट उम्मा ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उम्मत, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महज एक हुक्म के ऊपर। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर 1 माह के रोजे फर्ज किए गए हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही तुम पे रोजे फर्ज है जैसे तुमसे पहले कौमों के ऊपर फर्ज थे, और इसका मकसद यह है कि तुम तकवा इख्तियार। और हमने क्या किया? हमने उस हुक्म को बिला चूं चरा कबूल किया, और सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना छोड़ दिया। भूख और प्यास की शिद्दत में भी खाने और पानी के करीब तक नहीं जाते। ख्वाहिशात नफसानी अपने अरूज पर हो, उसके बावजूद भी अपनी मनकूहा के पास नहीं जाते। माल का नुकसान हो रहा हो लेकिन झूठ नहीं बोलते। सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देते। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं। तो हम हर चीज, यहां तक के हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा ये हमें ये बताने के लिए आया है कि तुम एक ग्रेट नेशन हो, कि तुम अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो। और एहसास ये दिलाने के लिए आता है तो फिर पूरा साल हराम क्यों नहीं छोड़ देते? यानी अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर हलाल चीजों को भी छोड़ देते हो, तो फिर पूरा साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के ऊपर हराम चीजों से क्यों नहीं बच जाते? दिस इज द मैसेज ऑफ रमजान। ये है पैगाम रमजान कि कितने अजीम लोग हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजर और सवाब अता फरमाया, अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनाहों की मुआफी, और फिर महज ये कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। लिहाजा हर जी शऊर इंसान वो छोड़ देता है, जो उसके इख्तियार में होता है वो छोड़ देता है। तो क्या गुनाह को छोड़ना हमारे इख्तियार में नहीं है?
ये क्या है? रोजे में खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, बीवियों से रुक जाना। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर एक सिफ्त पैदा करना चाहते हैं, सब्र की। कि यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं अल्लाह रोक सकता हूं। यस, आई कैन डू दैट। अल्लाह मैं कर सकता हूं, और अल्लाह आपने मुझे सिखाया, मुझे बताया, और मैंने कर दिखाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हशर वाले दिन पूछ लेंगे कि मेरे बंदे सुबह से लेके रात तक अपनी हलाल मनकूहा के पास भी जाने से रुके रहा, तो फिर जना में कैसे मुब्तला हो गया? तेरे अंदर यह सिफ्त पैदा की गई थी कि तू सब्र कर सकता है, तू हलाल खाने और पीने से भी रुक सकता है, तो फिर हलाल हराम खाने पीने की तरफ कैसे चला गया? क्या हशर वाले दिन मेरे पास कोई उज़र होगा? मैं कहता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी बहुत भूख लगी थी, अल्लाह फरमाएंगे जून जुलाई में तूने पानी से अपने आप को रोके रखा, शदीद प्यास से अपने आप को, भूख से अपने आप को रोके रखा, तू तो कर सकता था, तूने करके दिखाया था। पैगाम रमजान, इसको दिल के कानों से सुनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 30 या 29 रोजे हमने रखे, उसका इनाम क्या अता फरमाया? ईद उल फित्र। फित्र अफ्तार से भी है, एक माना अहले लुगत ने अफ्तार भी किया कि जब हम अफ्तार कर लेते हैं, 30 रमजान का अफ्तार हो जाता है, तो फिर ईद उल फित्र, एक ऐसी खुशी कि जिसमें हम खाते पीते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। तो ये 30 रोजों की खुशी में ईद अता फरमाई, और एक सारी जिंदगी का रोजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नो इंस, हमने तुमको नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, पर्पस ऑफ योर लाइफ, वर्शिप ऑफ योर लॉर्ड। तेरी जिंदगी का मकसद यह है कि तू तेरे रब की इबादत के लिए पैदा किया गया है, और यह सारी जिंदगी का रोजा है। दिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, जान लो। ला तकरबू, और इनके करीब मत जाना, इनके करीब भी मत नहीं जाना। ये ऐसे ही है जैसे सहरो अफ्तार के औकात है, ना इसके बाद कुछ खाना है, ना इससे पहले कुछ खाना है, सारी जिंदगी का रोजा। तिल का हदूदुल्लाह, जान लो। इस गुनाह से भी बचना है, इस गुनाह से भी बचना है, इस गुनाह से भी बचना है। और जिस तरह 30 या 29 रोजों के बाद ईद उल फित्र है, इसी तरह सारी जिंदगी का रोजा हराम चीजों से बचने का, उसकी अफ्तार जन्नत में होगी। और असल और हकीकी ईमान वालों की ईद का दिन वो होगा कि जिस दिन हमारे दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि खालिदीना फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वन। जाओ मेरे बंदो, जन्नत में दाखिल हो जाओ और हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहो। तुम्हारा रब तुमसे राजी और तुम अपने रब से राजी। हकीकी ईद का दिन मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों वो हो। तो ये क्या है? सारी जिंदगी का रोजा दरअसल ये हमारी एक्सरसाइज के लिए था कि तुम जिंदगी में सारा कुछ कर सकते हो। यू शुड डू, यू विल डू, यू कैन डू। तुम कर सकते हो। अल्लाह ने हमें दिखाया, सिखाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अब सारी जिंदगी का रोजा रखोगे और फिर आखिरी अफ्तार जन्नत में होगी, रसूलुल्लाह के साथ होगी, सहाबा की मायत में होगी, अंबिया की रफाकत में होगी। ये ईद तो आती है, चली जाती है, खाने बोसीदा हो जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, खुशियां गमों में बदल जाती हैं, छुट्टियां मुशक्कत में तब्दील कर दी जाती हैं। लेकिन वो एक ऐसी खुशी होगी कि उसके बाद ना कोई गम होगा, ना कोई मुशक्कत होगी, ना कपड़े बोसीदा होंगे, ना खाने खराब होंगे, ना जायके बदजायका होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारी जिंदगी का रोजा मेंटेन करना पड़ेगा। यही रमजान का
पैगाम। रमजान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मेहमान था। याद रखिए कि अब्दुल वारिस के यहां जब कोई मेहमान को भेजेगा और अब्दुल वारिस उसकी कदर करे, उसकी वैसी कदर व मंजिलत जाने जैसे कि उसकी कदर व मंजिलत करने का हक था, उसको बिठाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, उसका हाथ मुंह धुलाया, खूब तवाज़ो। वो जब जाएगा तो वो बताएगा कि भाई अब्दुल वारिस साहब ने तो बड़ी खिदमत की। वो आइंदा साल फिर भेजेगा कि अब्दुल वारिस अच्छी खिदमत करता है, लेकिन अब्दुल वारिस ने अगर उसकी नाकदरी की, आइंदा के बाद भेजने वाला उसको मेरे पास नहीं भेजेगा कि अब्दुल वारिस तो निहायत नामाकूल, निहायत गैर शाइस्ता और बद तहजीब, आइंदा के बाद मेरे पास नहीं भेजेगा। अगर हमने अल्लाह के इस मेहमान रमजान की कदर की, और अपने अपने से पूछिए कि जिसने उस रमजान की कदर की तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर उस रमजान को हमारे पास भेजेंगे और उसकी वैसी ही कदर व मंजिलत करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। वो रमजान आया, अल्लाह का मेहमान, वो हमें एक तोहफा दे गया। जो दूसरी बात, वो हमें एक तोहफा दे के गया जो कि तोहफाए रमजान है, और वो तोहफाए रमजान ये कुरान है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान हमने रमजान में नाजिल किया, और महज रमजान में नाजिल नहीं किया, बल्कि इन्ना नज़्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये हमने लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। रमजान तो पहले भी था, जो फर्ज रोजे थे ये तो पहली कौमों के ऊपर भी थे, लेकिन जो लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र बनाने वाली चीज थी वो ये कुरान था। ये रमजान में हमें अता फरमाया और ये उसका तोहफा है। यूं समझिए कि मेहमान चला गया लेकिन वो ये तोहफा दे गया। और सीखने की बात और रमजान का जो पैगाम है वो ये है कि देखो, जब मेहमान चला जाता है तो उसका जो हदिया और तोहफा होता है उसकी कदरों मंजिलत की जाती है, और इसकी कदरों मंजिलत ये है कि इसको जाना जाए कि ये है क्या। ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब की बातें, ये वो सच्ची खबरें। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल यह है कि झूठी खबरें खरीद खरीद कर पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्ची खबरें मुफ्त में पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो उतरकर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था यहां सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उतरकर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये रमजान का तोहफा है जो हमारे पास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जिसने रमजान का रोजा रखा और रात का क़याम किया, तो क़याम में क्या करते हैं जी? हम महज खड़े रहते हैं या कुरान पढ़ते हैं? तो कुरान क़याम के साथ मशरूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि देखो, अगर तुम रमजान का रोजा रखोगे और रात को क़याम करोगे तो ये दोनों हशर वाले दिन तुम्हारी शिफाअत करेंगे। लिहाजा हम खड़े रहे एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, बल्कि कई जो अहले ज़ौक़ हैं वो तो सारी सारी रात इस कुरान के साथ पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रहे। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम रमजान की रातों में इसके साथ खड़े रह सकते हो तो फिर आम दिनों में क्यों नहीं? एक पारा रोजाना पढ़ सकते हो तो रोजाना एक रकू क्यों नहीं पढ़ सकते? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान का तोहफा है हमारे पास। और अगर इस किताब की बात करें, ये किताब नहीं है। इकबाल कहते हैं कि फाश गोएम आंच दर दिल मुजमरस, ई किताबें नीज चीजें दीगरस्त।
अगर मुझे जुबान खोलने की इजाजत दो तो वो ये है कि ये महज किताब नहीं है, दिस इज नॉट ओनली बुक। किताबों का हाल तो ये होता है कि वो पढ़ी जाती हैं, दोबारा पढ़ने का जी नहीं चाहता, बोसीदा हो जाती हैं, उनके अंदर तगय्युर और तबद्दुल हो जाता है, तहरीफ हो जाती है, उनके कई और मसाइल होते हैं, उनकी कई ऐसी मुबाहस होती हैं कि जो वक्त गुजरने के साथ बिल्कुल ला यानी हो जाती है। बट दिस इज नॉट ओनली बुक, ये महज किताब नहीं है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, नॉट फॉर ओनली योर प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ योर वर्ल्ड। तुम्हारी दुनिया के मसाइल का हल है इसमें। और क्या कहा, हर कोई मस्त में ज़ौक़-ए-तन आसानी है, ये मुसलमान है, ये अंदाज़ मुसलमानी है दरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुझको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को तर्क कर दिया। आज देखिए बर्मा में, कश्मीर में, इराक में, फलस्तीन में, गजा में, जहां इज्जतें लुटने का वाकया होता है मुसलमानों के मुल्क में, जहां पर मुल्कों को मसेमार किया जा रहा है, बम्बारमेंट की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, मिलिया मेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको सफाई हस्ती से उनके नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। पता चलता है कि मुसलमान ममालिक, जंगें मुसल्लत कर दी गई, मुसलमान के ममालिक है, बच्चे कत्ल कर दिए गए, मुसलमान के ममालिक है, बूढ़ों और जवानों को कत्ल किया जा रहा है, मुसलमान के ममालिक है। ये क्यों हो रहा है? आज क्यों जलील के कल तक ना थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। कल तक तो हमारी जनाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों की गुस्ताखियां भी पसंद नहीं थी, और आज क्योंकि हमने इस किताब कुरान मजीद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बना दी। एक साहब ने कारी साहब की दावत की, दावत अफ्तार। दावत अफ्तार के बाद कारी साहब ने पूरा साल बात ही नहीं की। उन जो साहब मुखय्यर हजरात थे, उन्होंने कारी साहब से पूरा साल बात ही नहीं की। व्हाट्स हैपन? क्या हुआ भाई, आप उससे बात क्यों नहीं करते? कहा कि कारी साहब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूं। वाकया यह है कि पिछले रमजान मैंने आपको अपने घर में अफ्तारी पे मदू किया था, और जब अफ्तारी पे मदू किया तो मेरे कुछ पैसे पड़े हुए थे। आपके जाने के बाद मुझे वो पैसे नहीं मिले, और आपके सिवा उस कमरे में कोई आया भी नहीं। कहा कि आप कुरान नहीं पढ़ते? What are you talking about? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पैसे चोरी हो गए और आप मुझे कह रहे हैं कुरान नहीं पढ़ते। कहा कि दरअसल वाकया यह है कि जब आप मुझे कमरे में बिठा के पंखा ऑन करके अंदर गए, पंखे की हवा से आपके पैसे उड़ना शुरू हुए, मैंने उनको पकड़ा, कुरान मजीद के अंदर रख दिया। सोचा यह था कि आप खोलेंगे, आपको आपकी रकम मिल जाएगी, और वहां से जब कुरान निकाला, खोला तो पैसे उसके अंदर जूं के तू पड़े थे। कहा मुझे शर्म इस बात पे नहीं आ रही, या शर्मिंदगी, या मैं इस बात पे नादिम नहीं हूं कि आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे हैरत इस बात पे है कि आपने पूरा साल गुजर गया और यानी कुरान खोल के तक नहीं देखा। क्या यही हमारा मामला नहीं है कि रमजान गुजरा, हम समझते हैं कि शायद ये रमजान की किताब है, हम समझते हैं कि शायद हम रमजान के मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि शायद नमाजें हमारे ऊपर रमजान में फर्ज हैं, हम ये समझते हैं कि शायद सदका खैरात रमजान में फर्ज है, हम ये समझते हैं कि शायद सब्र का दामन हमने सिर्फ रमजान के अय्याम में पकड़ना है, इसके सिवा कुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमानों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, टेक इट ऑल और लीव इट ऑल, या सारे के सारे दाखिल हो या सारे के सारे निकल जाओ। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक डांट। अल्लाह बताना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें रमजान में अजर व सवाब इतना अता करके, तुम्हें तरगीब और तशवीक दिला के, तुम्हें ज़ौक़ और शौक दिला के, असल में इस बात पे लाना था कि यही एक्चुअली दिस इज द रूटीन फॉर योर लाइफ।
ये है असल में तुम्हारी पूरी जिंदगी की रूटीन कि जिसको तुमने फॉलो करना है। और ये कौन सा कलाम कौन सा है? नहीं, अगर मैं आपको एक अरबी का शेर सुनाऊं तो शायद मैं उसका तर्जुमा ना कर पाऊं, और वो ये है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम। ये जो बादशाहों का कलाम होता है ना, ये कलामों का भी बादशाह होता है। द स्पीच ऑफ किंग इज द किंग ऑफ स्पीचेस। जो बादशाहों की तकरीर होती है, जो कलाम होता है, वो कलामों का भी बादशाह होता है। ये कलामों का बादशाह, जिसके बारे में कहा गया कि ये कोई शैतान का कलाम नहीं है, ये किसी साहर और दीवाने का कलाम नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। ये वो कुरान है जो अल्लाह के यहां लोहे महफूज में था। ये कलामुल्लाह है जिसको हमने मजाक समझा हुआ है, जिसको हमने समझा कि शायद अगर कोई फौत हो जाए तो तीजे के ऊपर, साथे के ऊपर, 10वें के ऊपर और 40वें के ऊपर पढ़ना होता है, या किसी की जान नहीं निकल रही तो उसके सर पे खड़े होके सूरह यासीन की तिलावत कर ले। क्या इस कलाम का यह मकसद था? यह तो अंधेरों से निकालने के लिए आया था, यह तो जिल्लत और रुसवाइयों से निकालने के लिए आया था, यह तो जहालत के गड़े से निकाल के इज्जत, मुकाम और मर्तबे अता फरमाने के लिए आया था। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरा कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। हम किताब तो पढ़ते हैं, कितनी पढ़ी गई रमजान में किताब, 2-2, 3-3 घंटे, सारी सारी रात तंजीम इस्लामी की मसाजिद में सारी सारी रात तर्जुमा और तफसीर के साथ। लेकिन आम मसाजिद की हालत देखिए आप, पढ़ी गई, कितना समझा हमने, घर जाके 1 रकू 2 रकू, तर्जुमा तफसीर कितना, या उसके बाद मसाजिद का हाल देख लीजिए, यूं लगता है जैसे रमजान के मुसलमान हैं। तो दूसरा काम यह कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि तुम रोजाना अपने औकात में से वक्त निकाल के अगर 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा कुरान पढ़ सकते हो तो आम रूटीन में 1 या 2 रकू भी पढ़ सकते हो। यस, यू कैन डू दैट। और मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों को भी यही नसीहत करता हूं कि पुत्र याद रख कि पुत्र तेरा उस कबीले के साथ ताल्लुक है कि जिस कबीले की एक औरत ने जब अपने बेटे को उस्ताद के पास भेजा तो बेटे ने कहा कि उस्ताद जी, अम्मा ने हिफ्स के लिए भेजा है। कहा सफाई सुथराई करनी पड़ेगी। कहा उस्ताद जी करूंगा। कहा खाना पीना मेरे पास नहीं है यहां पे। कहा उस्ताद जी मैं ऐसे ही गुजर बसर करूंगा। कहा रहने के लिए साफ सुथरी जगह नहीं है। कहा उस्ताद जी आई विल मैनेज माई सेल्फ। कहा ओके, औज़ और तस्मिया पढ़िए। कहा उस्ताद जी आती है। कहा सूरह फातिहा हिफ्स करो। कहा उस्ताद जी वो भी हिफ्स है। अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं उस्ताद जी, हिफ्स है। सूरह आले इमरान हिफ्स है। सूरह निसा हिफ्स है। सूरह माइदा उस्ताद जी हिफ्स है। कहा पुत्र कितनी सूरतें हिफ्स है? कहा उस्ताद जी 17 पारे हिफ्स है। तो कहा कि चले जितो 17 पारे हिफ्स कीते नहीं, बाकी जाके भी हो तो हिफ्स कर ले। कहा कि उस्ताद साहब मेरी वालिदा मोहतरमा को सिर्फ आते ही 17 पारे थे। उस्ताद जी मेरी मां को हिफ्स ही सिर्फ 17 पारे थे, लिहाजा वो मेरे अंदर मुंतकिल करके भेजे हैं उसने। उस्ताद जी मेरी मां मुझे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, उस्ताद जी वो कुरान नहीं पढ़ती थी, मुझे खिलाते हुए कुरान पढ़ती, सुलाते हुए कुरान पढ़ती, उठाते हुए कुरान पढ़ती, बिठाते हुए कुरान पढ़ती, नहलाते हुए कुरान पढ़ती। मेरे उस्ताद जी मेरी वालिदा ने मुझे इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया कि उस्ताद जी मैं 17 पारे घर से हिफ्स करके आया हूं। अल्लाह की कसम मेरी मां को अगर 17 पारों से ज्यादा कुरान हिफ्स होता तो मुझे वो भी हिफ्स करके भेजती। कहा पुत्र जो मेरे सीने में महफूज था मैंने मुंतकल कर दिया, बाकी उस्ताद से जाके हिफ्स कर ले। और पुत्र तू उसी कबीले की नहीं है। आज हमारे घरों में मोबाइल हमारी जीनत बनो। याद रखी कि जो बच्चे मोबाइलों के ऊपर परवान चढ़ते हैं उनके घर में शाहरुख खान, सलमान खान,
उनके घर में नाचने गाने वाले तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन पुत्र कभी मुजाहिद पैदा नहीं हो सकते। दुआएं हम ये करते हैं कि अल्लाह हमारी कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा, मोहम्मद बिन कासिम अता फरमा। और पुत्र ये मोबाइलों से नहीं निकलते, ये जब तक तेरे मुसल्ले तेरे आंसुओं के साथ नहीं भीगेंगे, तेरी रातों की तन्हाइयां पाक नहीं होंगी, तू तहारत और तकवा इख्तियार नहीं करेगी, और पुत्र तब तक तेरे बदन से सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होंगे। तू उसी कबीले की नहीं है कि जिसने रातों को रो रो के अल्लाह के हजूर दुआएं की, अल्लाह पहले तूने शौहर दिया, ले लिया, मैंने सब्र किया, तूने बेटा दिया, मैंने तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया, तूने उसकी बेनाई ले ली, अल्लाह मुझे जमाने के रहमो करम पे ना छोड़िएगा। इतना रोई, इतना गिड़ियाजारी की, इतना गिड़गिड़ाई, रो रो के मुसल्ला भिगो दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरी बंदी को तसल्ली और तशफ़ी दीजिए और उसे कहिए कि बस कर, अल्लाह ने तेरा रोना सुन लिया, अल्लाह ने तेरी सिसकियों की जुबान भी सुन ली, अल्लाह ने तेरे आहो बका के अंदर जो चीखो पुकार, अल्लाह ने तेरे आंसुओं की जो जुबान है वो भी सुन ली, और तेरे गीले मुसल्ले, तेरा खाली बिछोना भी अल्लाह ने देख लिया, बस कर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे बेटे को महज इमामुन नास नहीं बनाएगा, बल्कि इमामुल मुहद्दिसीन बनाएगा, कि जिसको दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है। ओए पुत्र, तेरा कबीला वही नहीं है क्या? तुझे इसी कबीले से नहीं है कि जिसके घर में एक काला बच्चा पैदा हुआ और उसने कहा कि ये तो काला है, तो उसकी मां ने कहा कि मैंने इसको मुकाबला हुस्न के लिए नहीं भेजा, मैंने इसको गाने बजाने के लिए नहीं पैदा किया, मैंने इसको फिल्मों और ड्रामों के लिए नहीं पैदा किया, मैंने इसको बाजारों की जीनत बनाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि इसको इसलिए पैदा किया है कि ये एक दिन बैतुल मुकद्दस को आजाद करेगा। और ठीक 25 साल के बाद वो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे फातिहाना खड़ा था, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। वो मेरी बेटी, तू उसी कबीले से नहीं है? याद रखी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से निकलने की कोशिश करेगी तो जिल्लत और रुसवाई तो मुकद्दर बन सकती है, लेकिन इज्जत आबरू नहीं कभी मिलेगी पुत्र। यूरोप से कुछ बच्चियां आई थी पाकिस्तान, उन बच्चियों ने इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका शौक था कि हम पाकिस्तान देखना चाहते, जिसको दुनिया इस्लाम के किले के नाम से जानती है। और जब हमारी यूनिवर्सिटियों की हालत जार देखी तो उन्होंने एक जुमला कहा था जो आज तक समातों के साथ टकरा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम जिस गंदी और नंगी तहजीब को थूक कर आई हैं और इस्लाम के दामन में पनाह ली है, हमने आकर देखा कि वही हमारी थूकी हुई तहजीब को हमारी मुसलमान बहनें और बेटियां अपने लिए काबिले फख्र समझ रही। पुत्र, तेरी तो तहजीब भी बड़ी आला और रफा है, इसके साथ तो किसी का मुआवजा बनता ही किया ही नहीं जा सकता। यूरोप को तकलीफ ही तुझसे बेटा इसलिए है कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में, वो $300 बिलियन की इंडस्ट्री, वो जो फैशन की इंडस्ट्री है 300 बिलियन की, वो तुझसे परेशान ही इसलिए है कि जब तू पर्दा लेती है, जब तू ओढ़नी लेती है, जब तू अपने आप को डांपती है, गोया कि तू ये कह रही होती है कि तेरी फैशन इंडस्ट्री ऑन माय फुट, तू उसको ठोकर मार रही होती है। उसको तुझसे तकलीफ ही ये है कि वो यही तो चाहता है। शैतान की मजलिस शोरा में इकबाल ने यही तो कहा था कि डरता नहीं है मौत से ये फाका कश जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ओए पुत्र, तेरे बदन से वो रूहे मोहम्मद को निकालना चाहता है, वो जो मोहब्बत रसूल है, वो जो इताअत और इत्तिबा, वो जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है तेरा, दरअसल उसी को निकालना चाहता है। और आज देखिए, सड़कों पे नाचती है उम्मत रसूल की और तालियां बजाती हैं कनीजें बतूल की। चांद रात को जो मंजर था, ऐसे लगता है कि शैतान तो ऐसे बदनाम है। चांद रात के जो मनाजिर आपने खूब देखे होंगे, ये तज़किरा करने की भी जरूरत नहीं। तो दिल के कानों से इस पैगाम को सुनिए कि ये जो कुरान है, ये रमजान का तोहफा है। इज्तिमाइयत,
आम दिनों में फजर पढ़नी मुश्किल हुई होती है, ईशा पढ़नी मुश्किल हुई होती है, जिक्र अज़कार करना मुश्किल होता है, कुरान पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन क्या खूबसूरत महीना है कि जैसे ही आता है, जो साला साल मस्जिद में नहीं आए होते वो भी ईशा की नमाज में होते हैं, और साथ ही जो है वो तरावियां भी पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज में मस्जिदें कचा कच भरी हुई हैं। व्हाट्स मीन अबाउट दैट? ये क्या है? पता चला कि इज्तिमाइयत, जब इज्तिमाइयत होती है तो उसमें खैर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बार 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 कुरान में आता है, ला तफर्रकू अकीमुद्दीन ला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये क्यों कहा जाता है? इनफिरादियत में जो फर्दन फर्दन लोग होते हैं, शैतान उनको उचकने में उसके लिए सहूलत और आसानी होती है। जमात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं, बल्कि एक हदीस में तो आता है कि जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो यहां तक फरमाया कि ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, कोई इस्लाम नहीं है जमात के बगैर। आइडियल तो यह होना चाहिए कि हम सब लोगों को जो दीन के निफाज के लिए, दावत और तबलीग के लिए, कुरान की नशर और इरशाद के लिए, कुरान की दावत और तबलीग के लिए जो जो जमातें हैं, जहां ये बात करें तो मस्जिदों में बच्चे पूछते हैं कि जी कौन सी जमात इख्तियार करें? मियां जूता लेने के लिए तो अब्दुल वारिस से कभी नहीं तुमने पूछा कि कहां से जाके जूता खरीदूं? जूता खरीदने के लिए तुम चॉइस लेते हो, 8-8 दुकानें फिरते हो। अल्लाह के दीन के निफाज के लिए, दावत और तबलीग के लिए, उसके लिए तुम 2 जमातों को भी विजिट करना पसंद नहीं करते। जाओ देखो कौन कौन सी जमातें हैं, फिर कहते हैं कि जी ये सारी जमातें जो हैं वो दंदा हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि हिजबुल्लाह के औसाफ क्या है, जो अल्लाह की जमात होती है उसके औसाफ क्या है, फिर तुझे पता है। डॉक्टर इशरार रहमुल्लाह ने क्या खूबसूरत बात की। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि ये सारी जमातें तो ठीक नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर आपको पता है कि ठीक जमात के औसाफ क्या है, फिर तुम पे लाजिम है कि वैसे एक जमात कायम करो। तो जमात दावत और तबलीग के लिए, निजाम के लिए, कुरान की तबलीग के लिए, नशर और इरशाद के लिए, मैं किसी जमात की तरफ आपको इशारा नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जमात के साथ जुड़ के रहें। वो आपको सुबह को उठाएंगे भी, रात को सुलाएंगे भी, आपकी तरबियत भी करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी लगाएंगे, दीन के काम के हवाले से आपकी जेब से पैसा भी निकालेंगे कि लगाओ। तो जमात के साथ खैर है। इसी तरह मसाजिद में भी अपने हलके बनाएं कि अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए ना आए तो उसके घर अफसोस करने के लिए चले जाएं कि मियां आपकी तो जमात बहुत होगी। गुलबर्ग में एक इसी तरह की जमात थी कि जो मस्जिद में फजर के वक्त नमाज पढ़ने नहीं आता था, तो मस्जिद के मैक्सिमम लोग जो जो जा सकते थे वो उसके घर नाश्ते पर पहुंच जाते थे। जब बीवी को 1 से 2 बार सारी मस्जिद वालों को नाश्ता कराना पड़ता, तो वो रोजाना सुबह उसको उठाती थी कि मियां साहब जाइए मस्जिद में जाइए, मैं 36 लोगों का नाश्ता नहीं बना सकती, मेहरबानी करें। बस एक बार तो मैंने खुशी से बना दिया, लेकिन प्लीज अभी आप, वो खुद उठाती थी कि जी मस्जिद जाइए। रेस लगी हुई थी सबकी। इज्तिमाइयत कायम कीजिए, इज्तिमाइयत में बरकत। और इसके नहूसत अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए कि डिवाइड एंड रूल 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन भेड़ बकरियों का एक हजूम, उम्मत मुस्लिमा का एक कमजोर तबका कट रहा है, मर रहा है, पुकार रहा है, आईना उम्मत मुस्लिमा, ओ उम्मत मुस्लिमा वेयर आर यू, कहां हो, ओए देखो। किसी ने पूछा कि सबसे सस्ता और मुसलसल बहने वाला दरिया कौन सा है, तो किसी ने जवाब दिया कि उम्मत मुस्लिमा के खून का, जो मुसलसल बह रहा है, सदियों से बह रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। उसकी बुनियादी वजह हम फिरका वारियत का शिकार, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मुस्लिमून का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद।
आज देखिए फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और इकबाल ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया। इकबाल ने कहा कि बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी ना ईरानी न अफगानी, मियां ने शाख सारा सोहबत मुर्गे चमन कब तक, तेरे बाजू में है परवाज शाहीन कोहस्तानी, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, ये वो कुव्वत है जो सूरत करे तकदीर मिल्लत है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तेरी जिंदगी का तो चले ये मकसद था, तो दुकान मकान के लिए थोड़ी पैदा किया गया था, तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए था। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हम तो दुकान के चक्कर में पड़ गए, मकान के चक्कर में पड़ गए, खानदान के चक्कर में पड़ गए, और अल्लाह का दीन है खासा है, खासा ने वक्त रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा। यूं लग रहा था कि ये ईद उल फित्र नहीं है, ये ईद उल अजहा है। और ईद उल अजहा के ऊपर हमारी गलियों में भेड़ और बकरियों का खून बह रहा होता है, लेकिन फलस्तीन में इंसानों का खून यूं बह रहा था। ये है अदम इज्तिमाइयत के नुकसानात। हमने इज्तिमाइयत, मेरे दोस्त भाइयों, मुझे नहीं पता कि मस्जिद वाले मुझे दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन जहां भी आपको देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालकी, अहले हदीस मिले, वो तुम्हारा भाई है, उसको गले से लगा लो, वो बस कर दो भाई। ये मिंबरों मेहराब कुफर के फतवे लगाने के लिए नहीं आया था, ये लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए आया था, ये लोगों को काफिर बनाने के लिए नहीं आया था यार, कि लोगों को मुसलमान बनाने के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के एक गवर्नर एक इलाके से जिजिया जबरदस्ती इकट्ठा करके लेके आए, और उस इलाके के लोग उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह के हजूर पेश हुए और कहा कि उमर, हमने इनसे कहा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब हम जिजिया नहीं देंगे, हम ज़कात देंगे अल्लाह की तौफीक से, लेकिन आपके गवर्नर ने हमसे जबरदस्ती जिजिया लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा कि क्या मसला है? कहा कि उमर, इन्होंने देखे अभी तक खतने भी नहीं करवाए, ये कहते हैं कि हमने इस्लाम कबूल करवा लिया, लेकिन अभी तक इन्होंने खतने भी नहीं करवाए। कहा कि खबरदार, इस्लाम लोगों के खतरे करवाने के लिए नहीं आया था, इस्लाम लोगों को इस्लाम की जो आफियत, जो अमन और सलामती है, उसमें पनाह देने के लिए आया था, ये लोगों के खतरे करवाने के लिए नहीं आया था। खबरदार, वापस करो इनके जिजिये, और अल्लाह की तौफीक से आइंदा के बाद अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो ये ज़कात देंगे। वो इस्लाम कुफर के फतवे लगाने के लिए नहीं आया था। इस्लाम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई शख्स अपने अमाल, अफवाल, अकवाल के सबब से 99% काफर और मुशरिक लगता है, लेकिन 1% वो अपनी जुबान से ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो उसके जुबान के इस जुमले का यकीन किया जाएगा। आज देखिए हमारे यहां क्या है, और यही चाहता है वो, यही डिवाइड एंड रूल ही चाहता था कि देवबंदी हनफियों के, देवबंदी जो है वो बरेलवियों के ऊपर फतवे लगाएं, बरेलवी अहले हदीसों के ऊपर, अहले हदीसी देवबंदी और बरेलवियों के ऊपर, और ये सारे हनफी शाफ ये लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। हम आपस में इसलिए लड़ मर रहे हैं कि हम देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालकी हैं। गोरा हमें इसलिए मार रहा है कि हम मुसलमान, और अल्लाह के हजूर हम इसलिए शामत आमाल का शिकार कर दिए जाएंगे कि हम तो दुनिया में मुसलमानों वाली रविश इख्तियार ही नहीं किए हुए थे। मेरे दोस्तों, भाइयों, पूरी जिंदगी का रोजा, तोहफा रमजान, इज्तिमाइयत, और आखिरी बात एहसास,
ये रमजान हमें एहसास दिलाने के लिए आया था कि देखा है भूख प्यास के बाद कितनी शिद्दत से एहसास होता है, नेमतों का शुक्र करने की तौफीक मिलती है। देखो जिन्होंने एक एक साल से साफ पानी भी मुयसर नहीं है, जिनको सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए खाना, दवा के लिए हॉस्पिटल, रहने के लिए घर, कुछ भी नहीं। और आज अगर तुम आजाद फिजाओं में, हवाओं में सांस ले रहे हो, आजाद रियासत मुयसर है, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हमारे अंदर एहसास और शुक्र का जज्बा, लाइन शकर तुम लाजीदन्नक, लाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबिला शदीद। तो अगर ये सारा रमजान गुजारने के बाद अगर हमारे अंदर जज्बा तशक्कुर पैदा हो गया, एहसास पैदा हो गया, तोहफा रमजान को हमने दिलो जान से कबूल कर लिया और सारी जिंदगी के रोजे की नियत कर ली, तो जन्नत होगी, दस्तरख्वान होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत, आप अलैहिस्सलाम का साथ, सहाबा किराम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का साथ, इंशाअल्लाह ये हमारी इफ्तारी का एहतमाम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह बात को समझ के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। लोगों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ वैसे रुजू लाओ जैसे रुजू लाने का हक, अल्लाह से वैसे सुलह करो जैसे सुलह करने का हक। और यकीन जान लो कि अगर तुमने रोजे, क़याम, सियाम, सदका, खैरात खालिस्तन ईमान की हालत में और एहतिसाब की नीयत से किया है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा था, बारिश के लिए, दुआ के लिए मैदान में सारे इकट्ठे हो रहे, कई माह से बारिश नहीं हुई थी और सारे जा रहे हैं मैदान में, और एक बच्चे ने हाथ में छतरी पकड़ी हुई है। तो किसी ने पूछा ये छतरी क्यों हाथ में पकड़ी हुई है? तो उसने कहा कि वापसी पे क्या मैं भीगता हुआ आऊंगा? कम से कम ये यकीन दिल में रखिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुजूर हमने ईमान और एहतिसाब की नीयत से रमजान गुजारा है, तो इस यकीन की जिंदगी में, यकीन की कैफियत में जिंदगी बसर कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारे पहले सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। अब नई जिंदगी है और इस नई जिंदगी को गुनाहों के साथ लतपत नहीं करना, बल्कि अल्लाह की इताअत और इत्तिबाह में जिंदगी बसर करनी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे किए हुए नेक अमाल कबूल व मंजूर फरमाए। बाकी मानदा जिंदगी अल्लाह अपने हुजूर वैसे ही गुजारने की तौफीक अता फरमाए जैसे अल्लाह को मतलूब है, महबूब है, मकसूद है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े दुरुस्त फरमाए।